लगेगी। सरकार भी आपको पक्का रहे जी। अच्छा, आनंद जी जो है मध्य प्रदेश से आते हैं और हमारे साथ अभय जी वो भी मध्य प्रदेश से आते हैं, तो मध्य प्रदेश की टेली भी आप देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर ये निर्भर करना है कि सरकार संकट में तो नहीं है कहीं। उपचुनाव में 9 सीटें चाहिए बीजेपी को अपनी सरकार रिटेन करने के लिए। 6 बीजेपी लीड कर रही है, 2 कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। इसमें कहीं कोई उलटफेर होता हुआ देखते हैं आप? नहीं, मुझे लगता है देखिए सरकार तो बच रही है, शिवराज जी की सरकार तो निश्चित तौर पे बच रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती है। जो मेरी कुछ नेताओं से कल भी बात हुई है मध्य प्रदेश में, तो उनका ये कहना है कि अगर कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो 12 से 15 सीटें ले जा पाएगी। बिल्कुल। जबकि उसको या तो 28 सीटें पूरी जीते, पहला इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूं, या तो पूरी 28 सीटें जीत जाए वो, तब अपनी सरकार बचा पाएगी, या कम से कम 20 सीटें जीते, 21 सीटें जीते और बाहर जो 7 और 8 लोग खड़े हुए हैं उनको सब, तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है। तो सरकार तो शिवराज जी की बच रही है हर हाल में। अभय जी, एमपी पर जी नहीं, देखिए मध्य प्रदेश में आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो मध्य प्रदेश में हुआ, और उसके कर्णधार ये बैठे हुए हैं आपके साथ, जफर इस्लाम साहब, राज्यसभा सांसद हमारे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग रिटेल काउंटर खोल के बैठे थे मध्य प्रदेश में, और इससे ज्यादा शर्मसार कर देने वाली बात कुछ नहीं थी। और इतिहास साक्षी है जो 15 माह में कमलनाथ जी की सरकार ने किया। ये कहते थे किसान का कर्ज, क्या सिंधिया जी कहते थे कि किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। विधानसभा में स्वीकार लिया कि 27 लाख का किसान गया था। वो कह रहे थे कि नियुक्तियां नहीं दी उच्च शिक्षा। अभय जी, घर तो आप लोग अपना नहीं संभाल पाए ना, घर तो आप नहीं संभाल पाए अपना, कमजोरी तो आपकी पार्टी में थी। अबे भाई समझते हैं अजय भाई, अभय जी समझते हैं। मैं इनको एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छे समझते भाई, हमारे समझते हैं। मानता हूँ जनता आज नहीं तो कल नहीं। अभय भाई, आप जानते हैं कि आपकी पार्टी की कमजोरी क्या है? आपको सत्ता का मोह और पैसे का मोह बहुत ज्यादा है। खैर ये किसको नहीं है, लेकिन हम इस पर भी मध्य प्रदेश पर अब विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, लगभग 170 सीटों के 170 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 87 पर एनडीए अपने बहुमत के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, और 81 सीटों पर आरजेडी गठजोड़ यानी कि महागठबंधन की बात है जो कि आगे बढ़ रही है। एलजेपी के पास 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, अनिल के खाते में 1 सीट। अगर हम पार्टियों के आधार पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 56 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए, आरजेडी 50 सीटों पर दूसरे नंबर पर, और उसके साथ साथ जेडीयू 28 सीटों पर, कांग्रेस 25 सीटों पर, एलजेपी 1 सीट पर, और एमआईएम ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला। बड़ी बात यह है कि जो गैप बढ़ गया था एनडीए और महागठबंधन के बीच में, वो अब लगभग फिर वहीं बराबरी पर आ गया जहां से शुरुआत हुई थी। आरजेडी प्लस जो है आप 84 पर देख रहे हैं, और भाजपा यानी एनडीए को 88 पर आप इस वक्त देख रहे हैं। लगातार ये बैलेंस, ये बहुत ही जबरदस्त मुकाबला अभी देखा जा रहा है, और अगर इसी तरीके से ये कांटे का मुकाबला रहा तो शाम तक भी शायद स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी। 87 हो गया आपसे बात करते करते, 87 और 87 एनडीए, 86 महागठबंधन, 175 पौने 200 ट्रेंड्स हमारे पास अब आ चुके हैं। अब लगभग यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग जो है तेजी से चल रही है, और इसका मतलब यह है कि वाकई ये जो चुनाव है, वाकई आप फिलहाल कॉल नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कांटे का चुनाव है, बराबरी का चुनाव है। और इसमें जो अन्य हैं वो भी अभी तक कहीं गेम में आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ना एलजेपी और ना ही बाकी। अभी दरअसल अगर आप देखें तो 50 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिस पर अभी कोई भी ट्रेंड सामने नहीं आया है, यानी कि मतगणना की प्रक्रिया अगर वहां शुरू भी हुई है तो उसके बारे में कोई निर्णायक चीज सामने नहीं आ रही है। पहले राउंड की काउंटिंग भी शायद पूरी नहीं हुई होगी। तकरीबन 11 बजे के आसपास हम ये कह सकते हैं कि एक तस्वीर ऐसी उभर सकती है जिससे हम बहुत कुछ डिसाइफर कर पाएंगे, लेकिन तब तक क्या बहुत कुछ बदल जाएगा ये अपने आप में बड़ा बदल गया। 90 पर अब महागठबंधन आगे हो गया, तो महागठबंधन एक बार फिर रुझानों में आगे निकला।